हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा कि लोकसभा में कौन से आर्टिकल्स होते हैं, कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस कैसे होती है, ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन लोकसभा के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर की। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसका आर्टिकल नंबर 79 है। और पार्लियामेंट के कितने 3 टाइप होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लोकसभा के बारे में आज पढ़ेंगे एंड राज्यसभा के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोकसभा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लोकसभा क्या होता है? आर्टिकल नंबर 81 कहता है कि हमारे देश में एक लोकसभा होनी चाहिए जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। अब इसे हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है? मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि जो लोकसभा के एमपी होते हैं, मेंबर होते हैं, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। एंड लोअर हाउस भी कहा जाता है लोकसभा को। अब लोकसभा नॉट अ परमानेंट बॉडी, लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ये टेम्परेरी बॉडी है। जैसे 5 साल तक का टाइम टेन्यूर होता है, 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, फिर मेंबर्स को चुना जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है टेम्परेरी बॉडी। ठीक है, अब लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट जो दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 552, मतलब 552 मेंबर्स हैं जो लोकसभा में हो सकते हैं। उसमें 530 जो स्टेट के मेंबर होंगे, 20 मेंबर्स जो यूटी से ले जाएंगे, और जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर थे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, उसे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब ये 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन के थे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, अब ये नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक के होंगे। इसे 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके तहत रिमूव कर दिया गया है। करंटली ये तो मैक्सिमम बताया है मैंने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। करंटली कितने मेंबर हैं? अब कितने मेंबर हैं? तो 543 मेंबर हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 545 थे, लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियन रिमूव करने के बाद कितने रह गए हैं? 543। उसमें से 530 मेंबर्स जो स्टेट से चुने जाते हैं और 13 मेंबर हैं जो यूटी से चुने जाते हैं। ठीक है, ये करंटली डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं? 543 हैं। लेट मी करेक्ट इसे, तो कितने हैं? 543 मेंबर हैं। लोकसभा का जो टाइम टेन्यूर है ये 5 साल का होता है, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शंस होती है, दोबारा से चुनाव होता है। द प्रेजिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम, प्रेजिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है कि वो लोकसभा को किसी भी टाइम पे डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है तो इसका आप कोर्ट में चैलेंज नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि फिर कोर्ट में चले जाओ कि प्रेसिडेंट ने तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, आगे है कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। अब क्या है कि जो लोकसभा का अगर इलेक्शंस टाइम कंप्लीट हो गया है, मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो उस टाइम पे अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, मतलब आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी लगी और हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्शंस को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब टाइम पीरियड को जो लोकसभा पहले थी वही 1 साल के लिए फिर से रहेगी, उनका टाइम पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अब जो इमरजेंसी है वो 3 तरह की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसके बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के मैक्सिमम सीट्स
जो कि कौन सी स्टेट हैं जिनके पास मैक्सिमम सीट्स हैं, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश जिसके पास 80 सीट्स हैं, ठीक है। और मिनिमम सीट्स किसके पास है, सिक्किम, मिजोरम एंड नागालैंड, इनके पास सिर्फ एक एक सीट है। मतलब कि इनके पास एक सीट क्यों है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। अब यूटीज़ के पास कितनी है, एक्सेप्ट दिल्ली, 1 सीट ईच यूटी, मतलब दिल्ली को छोड़कर बाकी जितनी भी यूटीज़ हैं उनके पास एक एक सीट आती है लोकसभा की, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 84, जिसमें क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा में, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए एंड राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है कि लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा को लोअर हाउस मतलब छोटा हाउस कहा जाता है। तो आप मान लो कि जो लोअर हाउस है, छोटा हाउस है, उसके लिए हमें कम उम्र चाहिए, मतलब 25 साल चाहिए। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, मतलब बड़ा हाउस कहा जाता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा उम्र चाहिए, तो उसके लिए 30 साल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 102, 102 क्या कहता है, डिसक्वालिफिकेशन। अब राज्यसभा का मेंबर को आप डिसक्वालीफाई कर सकते हो कैसे, होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर राज्यसभा का मेंबर किसी भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉफिट के ओहदे पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उसकी जो मेंटली हेल्थ है, ठीक है, मेंटली वो सही होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि एक वर्ड आता है दिवालिया नहीं होना चाहिए। नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर जो मेंबर है वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है तो उसे जो लोकसभा का वो मेंबर नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, देश का जो नागरिक है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे है आर्टिकल नंबर 99, जिसमें ओथ दी हुई है लोकसभा के मेंबर्स की, और लोकसभा के मेंबर्स की जो ओथ है वो कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। आगे है आर्टिकल नंबर 93, जिसमें हम बात करते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में। 93 में कौन आता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का क्या है, इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। अब स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनमें से जिनको ज़्यादा वोट मिलती है, मतलब पूरे मेंबर्स में से एक मेंबर को स्पीकर बना दिया जाता है। लोकसभा के मेंबर्स में से एक मेंबर को स्पीकर बना दिया जाता है। पावर्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर के पास कौन सी पावर्स होती हैं, मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, मतलब हाउस में डिसिप्लिन ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, ठीक है। कोरम का आर्टिकल नंबर कितना है, 100 है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कोरम का आर्टिकल नंबर 100 है। अगर कोरम का मतलब क्या होता है आप समझो, जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका एक 1/10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है इस मीटिंग में। अगर 1/10 मेंबर मीटिंग में नहीं होंगे तो ये मीटिंग क्या है, सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 550 मेंबर्स हैं, उनका 1/10 मतलब कि टोटल 55। अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें 55 मेंबर्स का होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द कोरम, ठीक है। अगर इतने मेंबर नहीं होते हैं तो ये मीटिंग सस्पेंड हो जाएगी बाय द स्पीकर, ठीक है। प्रेसिडाइज ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की तो उसे जो प्रेसिडाइज करता है वो कौन करता है, स्पीकर करता है। अब यहाँ पे ज्वाइंट सिटी का आर्टिकल पूछा जाता है तो 108, 108 नंबर आर्टिकल है ज्वाइंट सिटिंग का। आगे है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है क्या कि हु अबव 18 ईयर एज एलिजिबल टू वोट, मतलब लोकसभा में जो भी 18 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र का है
ठीक है, जो 18 साल की उम्र का है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, लेकिन इसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, आगे है 61, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 हुई थी, जिसके थ्रू क्या कहा गया था, वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। मतलब पहले कितनी थी वोट करने की एज थी, 21 साल, अब 21 साल से कम करके कितनी कर दी गई है, 18 साल कर दी गई है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू कहा गया है, 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1988 में, उसके थ्रू कहा गया है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जो लोकसभा के बारे में था। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, इससे ताजो बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।